अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सपोज मैथ और मैं हूं अख्तर अब्बास। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से मुतालिक है ये डिस्कस करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्या, पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। आपको याद हो पीछे चैप्टर नंबर 3 में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वी ऑलरेडी नो if y is equal to f of x, then we know that how to find dy by dx, जो कि यूं भी लिखा जाता है df ओवर dx। क्या करते थे, एक फंक्शन होता था जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता था और उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते थे उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। अच्छा, इसको यूं भी लिखते थे हम f प्राइम एट x, यानी यहाँ प्राइम नोटेशन से मुराद क्या होता था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अच्छा, अब समटाइम्स ऐसा भी होता है कि फंक्शन जो है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। ओके, थोड़ा सा मेरा ख्याल है मुझे इसके बारे में फर्दर बताना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये एक स्क्वायर है। ओके, तो इस स्क्वायर का अगर इसकी हर साइड की लेंथ x हो तो इसके एरिया को हम क्या लिखते थे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, सो दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया है वो एक फंक्शन है x का, इज अ फंक्शन ऑफ x। यानी हम यूं लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू a ऑफ x, यानी एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x को चेंज करेंगे तो एरिया चेंज हो जाएगा। अगर x को बढ़ा देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, अगर x को कम कर देंगे तो एरिया कम हो जाएगा। इसका मतलब ये एरिया डिपेंड कर रहा है सिर्फ x पर, इसके अलावा और किसी पर वो डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड करें डी ए ओवर डी एक्स, तो इसका मतलब होता है कि व्हाट इज चेंज इन एरिया व्हेन वी चेंज लेंथ, यानी अगर x को चेंज किया जाए तो एरिया में क्या चेंज आती है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए यहाँ डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x या लेंथ फाइंड किया जाता था और इसको हम बोलते थे टोटल डेरिवेटिव या टोटल डिफरेंशियल। ओके, यानी एक ही, मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि पार्शियल डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। टोटल डेरिवेटिव क्या है कि फंक्शन है जो सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है और उसी के रिस्पेक्ट से हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये तो था टोटल डेरिवेटिव। और हमने फंक्शन देखा जो एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता बल्कि एक से ज़्यादा वेरिएबल वाले फंक्शंस भी होते हैं। यानी हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने पहले स्क्वायर लिया, अब मैं रेक्टेंगल ले लेता हूं। अगर ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो तो इसकी कुछ लेंथ भी होगी और कुछ विड्थ भी होगी। फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ जो है उसको हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं और विड्थ को W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो उस सूरत में इसका एरिया किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। चले मैं यहाँ क्रॉस भी नहीं लगाता ताकि आप ये ना समझ लें कि ये x है। सो जस्ट L इंटू डब्ल्यू, यानी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से एरिया मिलता है। अब ज़रा गौर करें, अगर हम लेंथ को बढ़ा दें तो एरिया चेंज हो जाता है, अगर विड्थ को थोड़ा सा चेंज कर दें तब भी एरिया चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर भी और विड्थ पर भी। यानी अब हम एरिया को यूं लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज द फंक्शन ऑफ L एंड W। तो अब हम जब डेरिवेटिव की बात करेंगे तो हम सिंपल ये नहीं कहेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ एरिया, उसके लिए हमें डिफाइन करना होगा कि हम किसके रिस्पेक्ट से एरिया को डिस्कस करना चाह रहे हैं। यानी आया हम एरिया का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेंथ लेना चाहते हैं या डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू विड्थ लेना चाहते हैं। यानी यहाँ पर दो किस्म के एरियाज डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो इसका मतलब ये होगा कि लेंथ में चेंज होने से एरिया में कितनी चेंज हुई। और अगर हम डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू विड्थ फाइंड करें तो इसका मतलब हम डिस्कस कर रहे होंगे कि विड्थ में चेंज होने से एरिया में कितनी चेंज हुई है।
तो हमें दो डेरिवेटिव्स आ गए, लेकिन वो टोटल डेरिवेटिव नहीं कहलाएंगे, उनको हम पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखेंगे। यानी हम यूं लिखेंगे पार्शियल ए ओवर पार्शियल एल। इसका क्या मतलब होगा कि एरिया ऑफ यानी डेरिवेटिव ऑफ ए, सॉरी, यानी इसको हम ये समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एल, और इसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए। इसी तरह एक डेरिवेटिव और भी फाइंड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल और भी मौजूद है। सो पार्शियल ए ओवर पार्शियल डब्ल्यू, यानी अब टोटल डेरिवेटिव नहीं रहा, बल्कि वो भी बट गया हिस्सों में, एक विद रिस्पेक्ट टू एल हो गया, एक विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू हो गया, तो इस वजह से हम इनको पार्शियल डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। ओके, ये तो था एरिया, और जस्ट एक एग्जांपल की मदद से मैंने समझाने की कोशिश किया कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव्स से क्या मुराद है। इन जनरल अगर हम बात करें तो इन जनरल हम इसे कैसे लिखेंगे कि इन जनरल अगर एक फंक्शन हो जो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा हो, तो हम आमतौर पर यूं लिखते हैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई, यानी x एंड y पर डिपेंड कर रहा है z। तो यहां पर जो z है ये कहलाएगा हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो x और y हैं ये दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो हम तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, डेरिवेटिव को जब लिखने लगेंगे तो यूं लिख देंगे पार्शियल z ओवर पार्शियल x, और इसी तरह से एक डेरिवेटिव होगा पार्शियल z ओवर पार्शियल y। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ z कहलाते हैं। अच्छा, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि पार्शियल f ओवर पार्शियल x, और इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल f ओवर पार्शियल y। अच्छा, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके भी हम इसे यूं लिख सकते हैं एफ एक्स, ये जो नीचे छोटा सा x लिखा है इसका मतलब यह कि डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया जाए, और इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं एफ वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर प्राइम नोटेशन यूज़ नहीं की जाएगी, ये ज़रा याद रखिएगा, यानी हम ये यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइम का मतलब होता है कि वो उसमें एक ही वेरिएबल था, उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया गया, जबकि यहाँ पर f दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है x और y पर, तो इसलिए यहाँ पर प्राइम नोटेशन कंफ्यूजिंग हो सकती है, यानी ये समझ नहीं आ सकती वहाँ पर कि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लिया गया, विद रिस्पेक्ट टू x लिया गया या फिर विद रिस्पेक्ट टू y लिया गया। अच्छा, अब डेरिवेटिव लेते हुए हमें फाइंड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर हम फंक्शन इस तरह का ले लें, फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, मैं बुक से ही ले लेता हूँ, जो यहाँ पर पहली एग्जांपल में लिया गया वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें यहाँ डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ का विद रिस्पेक्ट टू, बल्कि सॉरी, यहाँ मैं जस्ट एक्स लिख गया हूँ जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब फंक्शन दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अच्छा, तो हमें पहले डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लिखेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। अब याद रहे, जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो बाकी जितने भी उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हैं वो सारे कांस्टेंट होंगे, तो यहाँ y को हम एज अ कांस्टेंट लेकर चलेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो कि है 2x प्लस x, और साथ में y है, तो y तो कांस्टेंट है, y एज इट इज रहेगा, और हमें सिर्फ x का डेरिवेटिव लेना होगा जो कि 1 है, और प्लस वाई स्क्वायर, वाई चूंकि कांस्टेंट है तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा, यानी हमें पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स मिल गया जो कि है 2x प्लस वाई। इसी तरह अगर हम यहाँ से पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई फाइंड करेंगे तो x को एज अ कांस्टेंट लेकर चलेंगे। सो यहाँ पर ये x कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, x और y मौजूद हैं तो x कांस्टेंट है, x को एज इट इज लिखें, और y का डेरिवेटिव लें जो कि 1 है, और फिर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि 2y है। तो इस तरह हमें पार्शियल f ओवर पार्शियल y मिल गया जो कि x प्लस 2y है। तो यहाँ मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर एक फंक्शन दिया गया हो तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैसे फाइंड करना है और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैसे फाइंड करना है।
ओके, इसके बाद अब हम बात करेंगे होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। होमोजीनियस फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसमें बुक में भी थोड़ी सी मिस्टेक की गई है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। ओके, हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन जो हैं इनकी मदद से आगे हमने एक रिजल्ट प्रूव करना है जो कि एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। होमोजीनियस फंक्शन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अ फंक्शन एफ, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम इसे जी लिखते हैं। अ फंक्शन जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री एन, यानी मुख्तलिफ डिग्री के होमोजीनियस फंक्शंस होते हैं ऑफ डिग्री एन इफ़, अगर ऐसा हो जाए कि एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इक्वल हो टी पावर एन एंड एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। यानी उस फंक्शन में से अगर हर x की जगह हम टी एक्स और हर y की जगह टी वाई को पुट कर दें तो उस फंक्शन में से टी पावर n कॉमन आ जाए, यानी यहाँ से टी पावर n कॉमन लेकर फंक्शन एक्स वाई लिखा जा सके, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन। अच्छा, ये तो इसकी एक कंडीशन है। या फिर अगर ऐसा हो जाए कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको हम यूं लिख सकें कि दिस इज इक्वल टू एक्स पावर एन एंड सम अदर फंक्शन ऑफ वाई ओवर एक्स। अब जो बुक में मिस्टेक की गई है वो यहाँ पर कैपिटल एफ की बजाय स्मॉल एफ यूज़ किया गया, जबकि ये गलत है, क्योंकि जो स्मॉल एफ है वो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, तो यहाँ स्मॉल एफ नहीं लिखना चाहिए। यानी यहाँ जो कैपिटल एफ है इसको ऐसे समझा जाए कि दिस इज फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, और जो सिंगल वेरिएबल क्या है वो है वाई ओवर एक्स। ओके, तो लेकिन मैं मोस्टली एक थ्योरम को प्रूव करते हुए इसमें सिर्फ ये सेकंड कंडीशन को यूज़ करूंगा, वरना हमेशा ये पहली कंडीशन को हम यूज़ करके चलेंगे। ओके, ज़रा एक एग्जांपल से समझते हैं। यानी मैं फिर क्लियर कर दूं कि किसी भी फंक्शन को होमोजीनियस होने के लिए हम ये चेक करेंगे कि एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू टी पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई, और जो टी की पावर एन शामिल होगी वो इसकी डिग्री कहलाएगी। या फिर हम उसे ये भी चेक कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई सिंपल फंक्शन को इस तरह से लिखा जाए कि उसमें से हम एक्स पावर एन को कॉमन ले सकें और फिर बन जाए एक नया फंक्शन जो कि वाई ओवर एक्स पर डिपेंड कर रहा हो, यानी उसमें तमाम टर्म्स वाई ओवर एक्स की फॉर्म में लिखी जा सकें। एक एग्जांपल से समझते हैं जी, फिर ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ जो बुक में उन्होंने एक्सप्लेन की है। तो हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो कि इक्वल है एक्स क्यूब प्लस नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। अच्छा, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है, और अगर ये होमोजीनियस है तो इसकी डिग्री क्या है। मैं इसे पहली कंडीशन से चेक करता हूँ, यानी हम यहाँ फाइंड करते हैं एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई। तो ये क्या बन जाएगा, हर एक्स की जगह हमने टी एक्स पुट करना है, तो ये टी एक्स क्यूब प्लस फिर एक्स की जगह टी एक्स पुट करेंगे तो ये टी एक्स का स्क्वायर, और फिर वाई की जगह टी वाई पुट करेंगे, प्लस एक्स है तो टी एक्स और वाई स्क्वायर है तो इट मीन दैट टी वाई का स्क्वायर, और प्लस वाई क्यूब यानी टी वाई होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं टी क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस ये भी बन जाएगा टी क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, चूँकि टी स्क्वायर और टी मल्टीप्लाई होंगे तो टी क्यूब बन जाएगा। इसी तरह ये बन जाएगा टी क्यूब एक्स वाई और प्लस टी क्यूब वाई क्यूब। अच्छा, इन तमाम में से हम टी क्यूब कॉमन ले सकते हैं। जब टी क्यूब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है, और प्लस वाई क्यूब। तो ये कुछ इस तरह से नहीं बन गया टी क्यूब और ब्रैकेट के अंदर तो फिर से फंक्शन एक्स वाई मौजूद है एफ ऑफ एक्स वाई। यानी हमने यहाँ ये देखा कि फंक्शन एफ इज सच दैट एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू टी क्यूब एंड एफ ऑफ एक्स वाई। यानी ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन एफ होमोजीनियस है, और इसके साथ साथ हमें इसकी डिग्री भी मिल गई है। सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3, यानी इसमें से टी पावर एन कॉमन आया है ना, यानी टी पावर 3 कॉमन आया तो इसका मतलब इसकी डिग्री 3 है।
अच्छा, ये तो पहली कंडीशन से हमने ये चेक कर दिया कि वाकई होमोजीनियस है। अगर हम दूसरी कंडीशन को यूज़ करें, क्योंकि मैंने और लिखा है तो कोई एक का सेटिस्फाई होना काफ़ी है, तो यहाँ तक कंफर्म तो हो चुका है कि ये होमोजीनियस है। लेकिन अगर दूसरी से भी हम इसको चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें, दोबारा हम इसको सॉल्व करते हैं। ये दूसरे मेथड से मैं इसे कर रहा हूँ कि फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो कि इक्वल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब। यहाँ से अगर हम एक्स क्यूब कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब कॉमन लेने का मतलब ये है कि हम इसे हर टर्म को इनसाइड एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब, यानी मैंने ये किया है कि तमाम को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई भी किया और एक्स क्यूब से डिवाइड भी किया है, और प्लस बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ओके, क्या किया हमने, मैं फिर बता दूं कि हमने एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई भी किया और एक्स क्यूब के साथ डिवाइड भी कर दिया। तो अब ये बन जाएगा एक्स क्यूब और इनसाइड एक्स क्यूब ओवर एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ओवर एक्स क्यूब, तो स्क्वायर से यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो ये जस्ट वाई ओवर एक्स बच जाएगा, और प्लस एक्स से एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर, और नेक्स्ट है वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं वाई ओवर एक्स होल क्यूब। तो अब देखिए ये एक नया फंक्शन बन गया है। हम इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब और इनसाइड ये बन जाएगा 1 को हम लिख सकते हैं वाई ओवर एक्स पावर 0 प्लस वाई ओवर एक्स होल पावर 1 और प्लस वाई ओवर एक्स होल पावर 2 और प्लस वाई ओवर एक्स होल पावर 3। तो यहाँ ये जो ब्रैकेट के इनसाइड हमने लिखा है इसको हम ले सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स ओवर वाई, एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई ओवर एक्स, सॉरी। तो ये किसके इक्वल हुआ, अभी हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड सम फंक्शन ऑफ वाई ओवर एक्स। और ये फंक्शन क्या है, जिसमें हम यूं लिख सकते हैं कि f इज डिफाइंड एज एफ ऑफ वाई ओवर एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई ओवर एक्स का क्यूब। तो यहाँ एक तरफ तो हमें ये पता चल गया कि वाकई फंक्शन f जो है ये होमोजीनियस है और उसकी डिग्री 3 है, और दूसरी तरफ हमें ये भी मालूम हो गया कि यहाँ पर जो बुक में यहाँ पर स्मॉल f लिखा हुआ है, ये स्मॉल f नहीं होना, क्योंकि अगर ये स्मॉल f होता तो स्मॉल f तो फंक्शन इस तरह का है ना, स्मॉल f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, जबकि कैपिटल एफ इस तरह का फंक्शन आया है 1 प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई ओवर एक्स क्यूब। सो दीज आर टू डिफरेंट फंक्शंस। तो वहाँ शायद गलती से स्मॉल एफ लिखा गया, यहाँ कैपिटल एफ होना चाहिए, या कोई और फंक्शन जी भी से लिखा जा सकता है। अब हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम पहली कंडीशन को यूज करेंगे कि टी पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई, इस तरह से हम चेक करेंगे। जबकि अभी हम एक रिजल्ट प्रूव करने जा रहे हैं जिसे हम लिखेंगे आइलर्स थ्योरम, उसको प्रूव करते हुए हम ये सेकंड कंडीशन को यूज करेंगे। ओके, तो अब चलते हैं आइलर्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो पहले लिखते हैं कि व्हाट इज आइलर्स थ्योरम। आइलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ यूं है कि अगर फंक्शन होमोजीनियस हो, कि इफ z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस of degree n, then we can write x partial z over partial x plus y partial z over partial y which is equal to nz। यानी पार्शियल आप पहले इसका फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें और उसके साथ x मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लें और उसके साथ y मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करेंगे तो ये n टाइम फंक्शन मिलेगा। आइए इसको प्रूफ करते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए हमें यह बताया गया है कि फंक्शन f होमोजीनियस है, सिंस f इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n, so we can write that f of x comma y
विच इज़ इक्वल टू एक्स पावर एन एंड एफ ऑफ, सॉरी मैं भी फिर स्मॉल एफ लिखने लगा था जबकि यहाँ कैपिटल एफ लिखना चाहिए हमें। सो कैपिटल एफ ऑफ वाई ओवर एक्स। ओके, तो ये जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई अब ये इक्वल हो गया एक्स पावर एन और एक नया फंक्शन जो कि वाई ओवर एक्स पर डिपेंड कर रहा है। इसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो वाई ओवर एक्स है इसको भी कोई नया नाम दे देते हैं। हम ये लेट कर लेते हैं कि वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू वी, चलें वी कह देते हैं, वी इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। यानी अब हम इस फंक्शन को यूं लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू एक्स पावर एन एंड कैपिटल एफ ऑफ वी। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या इन्वॉल्व करना है, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, जी एफ ही है ना, तो हम इसके दोनों साइडों पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेते हैं पहले। सो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इक्वल होगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एक्स पावर एन एंड एफ ऑफ वी। ओके, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम, एक्स पावर एन सेम, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी हम इसे लिखेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, जबकि एफ जो है वो डिपेंड कर रहा है वी पर, प्लस सेकंड फंक्शन सेम यानी एफ ऑफ वी सेम, और डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन यानी पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एक्स पावर एन। हमने क्या किया, हमने इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया डेरिवेटिव वाला। ये रूल वैसे ही यहाँ पर भी वैसे ही वैलिड है जैसा कि सिंगल वेरिएबल में वैलिड थे। तो ये दो फंक्शंस हैं, एक एक्स पावर एन है और एक एफ ऑफ वी है, तो इसलिए हमें एक का डेरिवेटिव एक वक्त में हम लेंगे और दूसरा फिक्स कर देंगे कांस्टेंट। इसी तरह फिर दूसरे का डेरिवेटिव लिया और पहला कांस्टेंट कर दिया। ओके, तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर एन तो सेम रहने वाला है, सो ये इक्वल होगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एक्स पावर एन। अच्छा, एक्स पावर एन सेम, और फिर हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है जबकि एफ डिपेंड कर रहा है वी पर, तो चेन रूल हम इस पर यूज करेंगे, तो हम लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल वी ऑफ एफ, पार्शियल ओवर पार्शियल वी ऑफ एफ एंड मल्टीप्लाई विद पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स, और ये प्लस में होगा एफ ऑफ वी सेम, और साथ में है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स पावर एन का डेरिवेटिव ले सकते हैं एन एक्स पावर एन माइनस वन। यहाँ पर हमने क्या किया, चेन रूल लगाया है, एफ चूंकि वी पर डिपेंड कर रहा है और हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना था, तो इसलिए हमने पहले उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी लिया और फिर वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लिया। तो ये वही चेन रूल है जो हम सिंगल वेरिएबल के लिए यूज करते आए हैं। ओके, तो ये किसके इक्वल बन गया, एक्स पावर एन सेम और एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी, तो अब ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ वी है ना, तो हम इसे एज इट इज लिख लेते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स। अब जरा यहाँ पे रुक के देखिए, ये वी है, हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, तो जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स भी लिख सकते हैं, डी वी ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि या ऐसे ही रहने दें एज इट इज। ओके, ठीक है, दोनों पर डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल ही लिख लें। जब हम पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स लेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ y एज अ कांस्टेंट यूज होगा, तो y को हम बाहर लिख देते हैं और फिर हम यहाँ लिखते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ वन ओवर एक्स या फिर एक्स पावर माइनस वन, तो ये बन जाएगा y, और एक्स पावर माइनस वन का डेरिवेटिव माइनस एक्स पावर माइनस टू, या फिर इसे यूं लिख लें माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये पार्शियल v ओवर पार्शियल x यहाँ पर हम पुट करेंगे माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस एफ ऑफ v सेम, और इसके साथ n एक्स पावर n माइनस वन भी सेम। ये हमें क्या मिला है, पार्शियल f ओवर पार्शियल x मिला है, लेकिन हमें उसकी स्टेटमेंट में इसके साथ x भी चाहिए, या पार्शियल z ओवर पार्शियल x लिख लें, एक ही बात है। तो हम ऐसा करते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा x पार्शियल f ओवर पार्शियल x दैट इज इक्वल टू x पावर n प्लस वन मल्टीप्लाई विद पार्शियल f ओवर पार्शियल v एंड मल्टीप्लाई विद माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और प्लस है n x पावर n एंड f ऑफ v। क्या किया, दोनों साइडों को x से मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छे से थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ना लिख लें, x पार्शियल f ओवर पार्शियल x दैट विल बी इक्वल टू, ये x के ऊपर चला जाएगा तो
एक्स पावर एन माइनस वन, नेगेटिव भी, साथ में वाई भी, और ये बन जाएगा पार्शल एफ ओवर पार्शल वी, और प्लस एन एक्स पावर एन और एफ ऑफ वी। तो ये इसको हम वन कह देते हैं। यानी टोटल में पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई करवाने के लिए हमने उसमें जो पहला पोर्शन है एक्स पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स ये फाइंड कर लिया। अब हम बात करेंगे दूसरे के बारे में, यानी वाई पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई के बारे में। तो दोबारा से हम इससे स्टार्ट करेंगे। सिंस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू एक्स पावर एन और एफ ऑफ वी है। ओके, तो हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ एक्स पावर एन एंड एफ ऑफ वी। अच्छा जी, तो हम इस पर फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई को हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन सेम, एक्स पावर एन सेम, और डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन यानी पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ एफ ऑफ वी। ओके, प्लस सेकंड फंक्शन सेम मीन एफ ऑफ वाई एफ ऑफ वी सेम, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव सो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ एक्स पावर एन। तो ये किसके इक्वल बन जाएगा भला? ये होगा एक्स पावर एन। अब चूंकि हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना और फंक्शन ऑफ वी है, तो यहाँ पर चेन रूल यूज़ कर देंगे। सो ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी बन जाएगा और साथ में पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई बन जाएगा, प्लस एफ ऑफ वी सेम। और इसके साथ जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बनेगा? पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ एक्स पावर एन। एक्स पावर एन तो सिर्फ एक्स है और हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना चाहते हैं, तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो बन जाएगा। यानी ये बन गया एक्स पावर एन पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी, और साथ में हमें पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई चाहिए। अब वी किसके इक्वल था? वाई ओवर एक्स। वी वाज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। हमें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए। सो पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई दैट विल बी इक्वल टू, इसमें से एक्स तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ वाई। तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जो कि वन होता है, तो ये जस्ट वन ओवर एक्स होगा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे वन ओवर एक्स। सो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इक्वल हुआ एक्स पावर एन माइनस वन एंड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी। ओके, तो हमें वहां क्या चाहिए? हमें इसके साथ y भी चाहिए, तो y से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। y पार्शियल f ओवर पार्शियल y दैट विल बी इक्वल टू एक्स पावर n माइनस वन वाई पार्शियल f ओवर पार्शियल v। सो इसको हम कह देते हैं नंबर टू। तो अब हम वन और टू को ऐड कर देते हैं। ऐड नंबर वन एंड नंबर टू। तो जब वन और टू को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऐड हो जाएंगे एक्स पार्शियल, सॉरी ये स्मॉल एफ लिखना था, ये गलती से कैपिटल एफ लिखा गया, क्योंकि लेफ्ट साइड पर तो स्मॉल एफ है ना, तो स्मॉल एफ, और यहां पर भी स्मॉल एफ है। सो एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, और हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं प्लस वाई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड करेंगे तो वन की राइट साइड है माइनस एक्स पावर एन माइनस वन वाई, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी कैपिटल एफ ओवर पार्शियल वी, और इसके साथ ऐड हो रहा है प्लस एन एक्स पावर एन प्लस एन एक्स पावर एन, और साथ में है एफ ऑफ वी। और सिमिलरली प्लस इसमें हम ऐड करेंगे टू की राइट हैंड साइड जो कि है एक्स पावर एन माइनस वन वाई और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी। ओके, तो अब आप देखिए ये दोनों तो कैंसिल नहीं हो रहे, ये सेम सेम है अपोजिट सिंबल्स के साथ, तो ये कैंसिल हो गए। अब हमें यहाँ से क्या मिला? ये इक्वल हो गया एन एक्स पावर एन एंड एफ ऑफ वी। तो समझिए आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। एन एक्स पावर एन एफ ऑफ वी किसके इक्वल है? ज़रा देखिए, एन एक्स सॉरी जस्ट एक्स पावर एन एफ ऑफ वी तो इक्वल है स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ ये जो एक्स पावर एन एफ ऑफ वी है इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल
एफ ऑफ एक्स वाई, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई दैट इज इक्वल टू एन एंड एफ ऑफ एक्स वाई। या फिर हम इसको यूं लिख देते हैं एक्स पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, क्योंकि एफ जो है वो जी ही है ना एक्चुअली, प्लस वाई पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई दैट विल बी इक्वल टू एन जी। तो इस तरह हमारा आइलर्स थ्योरम यहाँ पर प्रूव हो गया है। मैं फिर बता दूं कि इसमें हम ये कैपिटल एफ लेकर चलेंगे, स्मॉल एफ नहीं लिखेंगे जी। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 11 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें फाइंड करना है कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, जबकि फंक्शन गिवन है। पहला पार्ट देखिए, पहले पार्ट में जो फंक्शन गिवन है वो कुछ यूं है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y और -7। तो हमें इसका डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे पार्शियल f ओवर पार्शियल x। तो जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो 3x क्यूब का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 3 कांस्टेंट, x क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस 6x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जस्ट 6 होगा, प्लस 2y चूंकि कांस्टेंट है, हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो y कांस्टेंट है, सो ये 0 और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये इक्वल हुआ 9x स्क्वायर माइनस 6। इसी तरह अब आते हैं पार्शियल f ओवर पार्शियल y की तरफ। तो फंक्शन f में अब हर x हमारे लिए कांस्टेंट है, 3x क्यूब का डेरिवेटिव 0 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस 6x का डेरिवेटिव 0 और 2y का डेरिवेटिव जस्ट 2 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये इक्वल आ गया 2y प्लस 2। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में जो फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास वो है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ आपने परेशान नहीं होना कि ये साइन कहाँ से आ गया। उसी तरह डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉज, सो कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई, और फिर उसके जो अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये बन गया कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, जरा एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई का डेरिवेटिव 0, तो ये इक्वल हुआ जस्ट कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई। ये तो था डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। अब बात करते हैं इसके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y की। तो इस फंक्शन में पहले तो इसका साइन का डेरिवेटिव लें, वो बन जाएगा cos, सो cos ऑफ x प्लस वाई, और फिर जो इनसाइड एंगल मौजूद है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये इक्वल हुआ cos ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई का डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो 1x का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव 1, सो ये भी इक्वल हुआ cos ऑफ x प्लस वाई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखिए। इस पार्ट में हमें जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x, और लास्ट में है माइनस 2y माइनस 8। तो बड़ा सिंपल है इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे पार्शियल f ओवर पार्शियल x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो कि है 2x प्लस एक्स वाई का डेरिवेटिव, y कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, अब ये कांस्टेंट अकेला है तो इसका डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो ये जस्ट 2 होगा, 2y का डेरिवेटिव 0 चूंकि y कांस्टेंट है और ये तो कांस्टेंट ही है, सो 0, तो ये हमें मिल गया 2x प्लस वाई माइनस 2। इसी तरह हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कर सकते हैं। तो x को कांस्टेंट लेकर चलना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स वाई, अब y x कांस्टेंट है तो y का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, तो यहाँ जस्ट x रह जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 2x का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2y का डेरिवेटिव 2 और 8 का डेरिवेटिव 0, तो ये बन गया x माइनस 2y
-2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू 1/2 और साथ में है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस यही है। तो पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करें। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इक्वल होगा 1/2, तो कांस्टेंट है ये एज इट इज रहेगा। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, लेकिन अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये इक्वल होगा 1/2 मल्टीप्लाई विद 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये होगा 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, सो 2x प्लस 0। सो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स विल बी रिटन एज 2x होल डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमें मिल जाएगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो था पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, इसके साथ ही हम पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई भी फाइंड करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, इसमें y को एज अ वेरिएबल लेकर चलना है, x को कांस्टेंट लेकर चलना है। 1/2 सेम नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर, सो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले वाला सेम रहेगा 1/2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो ये 0 प्लस 2y बन जाएगा, यानी हम इसे लिख सकेंगे 2y एंड होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें इसका आंसर मिल जाएगा y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पार्ट नंबर 4 था। तो नेक्स्ट, सॉरी ये तो पार्ट नंबर 5 था, ये गलती से हम पार्ट नंबर 4 की जगह 5 कर गए हैं, तो मैं अब पार्ट नंबर 4 दोबारा करता हूँ। जो एक्चुअल पार्ट नंबर 4 है वो है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू ई पावर एक्स एंड कॉज वाई। तो जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। अब आप जरा गौर करें, y कांस्टेंट है तो कॉज वाई एज इट इज रहेगा, और हमें ई पावर एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना होगा जो कि ई पावर एक्स है, सो दिस इज इक्वल टू ई पावर एक्स एंड मल्टीप्लाई विद कॉज वाई। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करें तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इक्वल होगा ई पावर एक्स कांस्टेंट होगा, और cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे तो cos का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन, सो ये नेगेटिव साइन y बन जाएगा। यहाँ dy बाई डी एक्स हमने नहीं लिखना क्योंकि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है, सो दैट्स वाई ये माइनस साइन y लिखा जाएगा, सो ये इक्वल हुआ माइनस ई पावर एक्स साइन y। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये सीखा कि अगर एक फंक्शन ऑफ x एंड y गिवन हो तो वहाँ से उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कैसे फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें स्टेटमेंट कुछ यूं गिवन है कि द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन बाय फार्मूला। हमें एक फार्मूला गिवन है कि v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ कोन होती है। कोन के बारे में आप जानते ही होंगे कि किस तरह की शेप होती है, यूं आप बना लें, आमतौर पर आप इससे रोज़ाना वाकफियत रखते हैं। ये कोन है जी। अच्छा, ये v इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये उसके वॉल्यूम का फार्मूला है, यानी इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है। डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल r है और एक h है। अगर हम इसको चलें, अच्छा हुआ डायग्राम हमने बना ली, ये इसकी हाइट है, यानी यहाँ से इसके पेंधे से यहाँ से ऊपर तक जो है ये इसकी हाइट है, और ऊपर जो सर्कुलर शेप बनती है ये उसका रेडियस है। ओके, कॉर्नेटो जैसे आप लेते हैं ना, तो कॉर्नेटो जो है वो एक कोन है, उसके ऊपर जो सर्कुलर शेप है उसका जो रेडियस है उसको r से और उसकी टोटल जो हाइट है उसको h से मेंशन किया जाता है। तो अगर इनमें से किसी एक को भी चेंज कर दिया जाए, जैसा कि मैं स्टार्ट में एक आपको एग्जांपल बता चुका हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाली, उसी तरह ये एक और उसकी एग्जांपल है कि अगर इसमें r में चेंज करने से वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगी, यानी अगर रेडियस बढ़ा दिया जाए, ऊपर से वो ज़्यादा बड़ी हो जाए तो अल्टीमेटली उसमें कुछ ज़्यादा होगा, और अगर उसकी हाइट बढ़ा दी जाए, कम या ज़्यादा कर दी जाए, तो तब भी उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स,
इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं आर एंड एच। तो यहाँ पहले हम लिख देते हैं कि हेयर आर एंड एच आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इसका मतलब है हमें इन दोनों के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो पहले ज़रा v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r फाइंड करते हैं। ये क्या बन जाएगा 1/3 पाई, ये सेम रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर एंड h भी सेम रहेगा। तो इसका मतलब है हमें सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना है r स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये बन गया 1/3 पाई h और r स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2r। तो हमें यहाँ से मिला पार्शियल v ओवर पार्शियल r दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर एच। ओके, अब बात करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच। सो पार्शियल वी ओवर पार्शियल एच क्या होगा। अब इसमें देखें सिर्फ एच एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे। तो 1/3 सेम, पाई सेम, आर स्क्वायर सेम और पाई ओवर पाई यानी पार्शियल ओवर पार्शियल एच ऑफ एच। एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच जो कि 1 ही होता है, तो ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 1। सो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ सकते हैं कि सर इसमें पाई भी तो इन्वॉल्व है। पाई एक फिक्स नंबर होता है, इररेशनल नंबर है, जिसे अप्रॉक्सीमेटली 3.14 लिखा जाता है। एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 3.14 है। सो दैट्स वाई पाई तो एक फिक्स नंबर है, जैसे 3 एक नंबर है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पाई इन्वॉल्व नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसमें क्या कहा गया है कि एक मिनट में अभी देख लूँ। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर होमोजीनियस और नॉट। जैसे पहले मैंने होमोजीनियस फंक्शन करते हुए समझाते हुए साथ में एक एग्जांपल भी ली थी, तो उसी तरह यहाँ आप क्वेश्चंस दिए गए और इनमें पूछा गया कि बताइए ये वाले फंक्शंस होमोजीनियस हैं या नहीं है। फाइंड द डिग्री इन केस ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, के अगर वो होमोजीनियस हैं तो उनकी डिग्री भी फाइंड करें। तो जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि हम एक ही तरीका अपनाएंगे कि एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू टी पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई। तो उस तरह से हम इनको चेक करने वाले हैं। अच्छा, पहला पार्ट है, उसमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर। तो हमने इसको चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो फाइंड करेंगे एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, यानी जहाँ जहाँ x है उसकी जगह टी एक्स को रिप्लेस करेंगे और जहाँ जहाँ y है उसकी जगह टी वाई को रिप्लेस करेंगे। तो ये बन जाएगा टी एक्स क्यूब माइनस 5 टी एक्स का स्क्वायर और साथ में y की जगह टी वाई प्लस 7x की जगह टी एक्स और y की जगह टी वाई, सो टी वाई का स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब यानी टी वाई का क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वायर है। तो x की जगह हम लिखेंगे टी एक्स और y की जगह लिखेंगे टी वाई और इसका स्क्वायर भी है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन जाएगा टी क्यूब एक्स क्यूब माइनस 5, एक टी स्क्वायर और एक नेक्स्ट टी है, तो ये भी टी क्यूब बन गया और साथ में एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7 और टी क्यूब और साथ में एक्स वाई स्क्वायर और प्लस टी क्यूब और वाई क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा, एक टी है और एक टी स्क्वायर है, तो ये भी बन गया टी क्यूब एंड एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा, ऊपर से टी क्यूब कॉमन लिया जा सकता है। जब टी क्यूब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7 एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब। तमाम में से टी क्यूब बाहर चला गया एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे भी टी क्यूब एंड एक्स वाई स्क्वायर है। तो ऊपर जो टी क्यूब है और नीचे वाला टी क्यूब ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर भी टी क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भी टी क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गए। ओके, तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 7 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है, एक्स वाई स्क्वायर। अब जरा इस सारे फंक्शन को देखें तो ये दोबारा एफ ऑफ एक्स वाई नहीं है, यानी हम इसे लिखेंगे दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब अगर देखा जाए तो यहाँ तो टी मौजूद ही नहीं है, लेकिन मौजूद है। इसको हम लिख सकते हैं ना साथ में टी पावर 0।
तो एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इक्वल हुआ टी पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई। तो हम यहाँ से ये लिखेंगे कि सो एफ इज़ होमोजीनियस, यानी ये कन्फर्म है कि अब ये होमोजीनियस है, क्योंकि टी की कुछ पावर तो कॉमन आई है ना, चाहे वो 0 ही है। और हम इसे कहेंगे कि दिस इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। ओके, इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। इसमें जो फंक्शन गिवन है वो कुछ यूँ है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज़ इक्वल टू tan ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। ओके, तो ज़रा इसको भी चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई फाइंड करेंगे, यानी हर एक्स को टी एक्स और हर वाई को टी वाई पुट करेंगे। सो tan ऑफ, ये tan वाला टी नहीं समझ लेना, एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई एंड होल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, यानी टी वाई का स्क्वायर। तो ये इक्वल हुआ tan ऑफ टी, इनमें से कॉमन लेंगे तो ये एक्स प्लस वाई रह जाएगा, और नीचे है टी स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ एक टी तो कैंसिल हो जाएगा, इस टी से ये एक टी की जो पावर है ये कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखें ये क्या बन गया, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई ये इक्वल हुआ tan ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय टी वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ से ये जो t है इसे हम किसी तौर पर बाहर नहीं निकाल सकते, यानी हम इसे लिख सकते हैं दिस इज नेवर एवर इक्वल टू टी पावर n एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल n। कोई भी n ऐसा नहीं है कि हम इसे लिख सकें टी पावर n एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये फंक्शन होमोजीनियस ही नहीं है, क्योंकि हम उसमें से टी पावर n कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते। तो यही हम बता देते हैं कि सो f इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो होमोजीनियस ना हो उसे नॉन होमोजीनियस फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, और पार्ट नंबर 3 में जो फंक्शन है हमारे पास वो कुछ इस तरह का है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब। आई थिंक ये तो बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह ही है जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व की है। एक मिनट में उसे ज़रा देख लूँ, क्योंकि मुझे लगता है हाँ बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर 3 नहीं था और यहाँ पर 3 मौजूद है, तो कोई मसला नहीं, हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब यानी टी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यानी टी एक्स का स्क्वायर वाई यानी टी वाई प्लस 3x यानी टी एक्स और वाई स्क्वायर यानी टी वाई का स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब यानी टी वाई का क्यूब। सो सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस 3 सेम टी क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और पावर भी ले लिया, प्लस 3 ये भी बन गया टी क्यूब एक्स वाई स्क्वायर, चूँकि एक टी की पावर यहाँ है, एक टी पावर 2 यहाँ पर मौजूद है, सो इकट्ठा टी पावर 3 लिख दिया, और प्लस टी पावर 3 वाई क्यूब। तो इन तमाम में से टी क्यूब कॉमन लिया जा सकता है और ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब। तो ये किसके इक्वल हुआ, ये बन गया टी क्यूब और ब्रैकेट में तो फंक्शन f मौजूद है, सो फंक्शन ऑफ x एंड y। यानी हमने देखा कि f ऑफ टी एक्स लिखा गया टी पावर 3 f ऑफ एक्स वाई, तो हम ये कह सकते हैं कि सो द फंक्शन f इज होमोजीनियस, और होमोजीनियस भी है और उसकी डिग्री भी हम यहाँ से बता सकते हैं कि उसकी डिग्री किसके इक्वल है, ऑफ डिग्री 3, क्योंकि t की पावर में 3 है ना, तो यही उस फंक्शन की होमोजेनिटी की डिग्री होती है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में जो फंक्शन है वो कुछ यूँ है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई। ओके, बड़ा सिंपल है ये भी। इसमें हर x को टी एक्स और हर y को टी वाई पुट करें, सो टी एक्स कॉमा टी वाई दैट विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स और एक्स स्क्वायर यानी ये बन जाएगा टी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी टी वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स एंड वाई यानी टी एक्स एंड मल्टीप्लाई विद टी वाई। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉज इनवर्स इंटू टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर
माइनस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा टी स्क्वायर एंड एक्स वाई। तो ऊपर से जब हम टी स्क्वायर कॉमन लेंगे ये बन गया कॉज इनवर्स, टी स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे एक टी स्क्वायर और उसके साथ है एक्स वाई। तो टी स्क्वायर कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये यहाँ कैंसिल हुआ तो ये अगेन सिंपल फंक्शन ही रह गया कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये पहले पार्ट की तरह है, इसके साथ हम लिख सकते हैं ना टी पावर 0। सो द फंक्शन एफ इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। ओके, इसके बाद पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 कुछ यूं है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये बड़े इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन चूंकि मैंने सारे पार्ट सॉल्व करना होते हैं तो इसलिए मैं बार बार ये सारे कर रहा हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो हम हर x को टी एक्स और हर y को टी वाई पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह लिखा जाएगा टी एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह टी एक्स और y की जगह लिखेंगे टी वाई प्लस वाई स्क्वायर यानी टी वाई का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स जो कि है टी एक्स और वाई स्क्वायर मीन टी वाई का स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एक्स वाई और प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय टी एक्स एंड प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, ऊपर से हम टी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो जब टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय, अब ज़रा नीचे देखें, ये तो इसमें से हम टी कॉमन ले सकते हैं, तो जब टी कॉमन लेंगे तो ये एक्स प्लस टी वाई स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ से हम टी एक कैंसिल भी कर दें तो ये बाकी बच जाता है टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टी वाई स्क्वायर। अब यहाँ ज़रा एक मिनट रुकें, यहाँ तो ये टी भी मौजूद है जबकि फंक्शन में यहाँ पर टी मौजूद नहीं है और इस टी को हम यहाँ से बाहर भी नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें एक फंक्शन तो ना मिला, मीन हम इसे लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू टी पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल एन, जो मर्जी आप एन इसमें पुट कर लें, कभी भी ये टी पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन तो होमोजीनियस ही नहीं है। सो द फंक्शन एफ इज नॉट होमोजीनियस। हाँ, अगर ऐसा होता ना कि नीचे इस x के साथ भी किसी तौर पर एक t शामिल होता तो ये t इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते, फिर ये फंक्शन होमोजीनियस बन सकता था, लेकिन अभी नहीं है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में फंक्शन कौन सा गिवन है हमें, वो इस तरह से है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल है स्क्वायर रूट के इनसाइड एक्स पावर 8 और माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई पावर 6। तो चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। सो एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इक्वल होगा स्क्वायर रूट के इनसाइड एक्स की जगह टी एक्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा टी एक्स पावर 8 माइनस 3 एक्स स्क्वायर यानी टी एक्स का स्क्वायर और वाई पावर 6 यानी टी वाई पावर 6। ओके, तो ये बन गया स्क्वायर रूट के इनसाइड टी पावर 8 एक्स पावर 8 माइनस 3 टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी पावर 6 वाई पावर 6। तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट टी पावर 8 एक्स पावर 8 प्लस टी स्क्वायर टी पावर 6 है तो ये बन जाएगा 3, सॉरी प्लस में लिख के हूँ, ये तो नेगेटिव है, 3 टी पावर 8 एक्स स्क्वायर एंड वाई पावर 6। अच्छा, ये स्क्वायर रूट के इनसाइड ही टी पावर 8 कॉमन लिया जा सकता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट टी पावर 8 और यहाँ बन जाएगा एक्स पावर 8 माइनस 3
एक्स स्क्वायर वाई पावर 6। अच्छा, स्क्वायर रूट को भी सेपरेट कर देते हैं, टी पावर 8 का स्क्वायर रूट सेपरेट और बाकी स्क्वायर रूट सेपरेट, एक्स पावर 8 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई पावर 6। तो टी पावर 8 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, यानी टी पावर 8 की पावर हाफ रह जाएगी, तो ये बन जाएगा टी पावर 4 और स्क्वायर रूट के इनसाइड एक्स पावर 8 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई पावर 6। अब ये सारा तो फंक्शन नहीं है एफ ऑफ एक्स वाई, यानी हम इसे लिख सकते हैं टी पावर 4 एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये प्रूव हो गया कि ये फंक्शन तो होमोजीनियस है और उसकी डिग्री भी 4 है। सो द फंक्शन एफ इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 4। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 देखिए। पार्ट नंबर 7 में फंक्शन किस तरह का गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल है एक्स क्यूब एंड साइन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो चेक करते हैं कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं हम कि हम हर एक्स को टी एक्स और हर वाई को टी वाई पुट करने वाले हैं। सो एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इक्वल होगा टी एक्स का क्यूब साइन, और वाई स्क्वायर है तो ये बन जाएगा टी वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स है तो हम उसे लिखेंगे टी एक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू टी क्यूब एक्स क्यूब साइन ऑफ टी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टी एक्स। तो ये एक टी तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह गया, टी क्यूब एक्स क्यूब साइन ऑफ टी वाई डिवाइडेड बाय एक्स। अब मसला ये है कि ये जो इनसाइड टी लिखा हुआ है ये बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि साइन इंटू टी थीटा इज नेवर एवर इक्वल टू टी साइन थीटा। तो चूंकि ये यहाँ से बाहर नहीं जा सकता तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह दें कि दिस इज नेवर एवर इक्वल टू टी पावर n एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल n। सो दिस फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस। सो f इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 8, और इसमें जो फंक्शन गिवन है वो कुछ यूं है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करें, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसी में पुट कर दें। एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई ये इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाएगा एंड डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह टी एक्स और वाई की जगह टी वाई लिखेंगे। सो ये इक्वल हुआ नेचुरल लॉग ऑफ टी स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय, इनमें से टी कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई। तो एक टी कैंसिल हुआ तो ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ टी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो अब भी इनसाइड टी मौजूद है। अगर आप इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई भी करना चाहें तो आप नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें कि नेचुरल लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी। तो हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो हम इसे यूं लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टी एंड प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। अब ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई हमें मिल गया है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये होमोजीनियस है, क्योंकि होमोजीनियस होने के लिए तो ज़रूरी था कि एफ के साथ में एक टी की कोई पावर होती। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू टी पावर n एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल n। सो इट मीन्स दैट दिस फंक्शन इज नॉट होमोजीनियस। सो एफ इज नॉट होमोजीनियस फंक्शन। जी, तो इस तरह हमने टोटल 8 पार्ट ऐसे किए हैं जिनमें हमने ये चेक किया है कि क्या कोई फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, और अगर होमोजीनियस है तो उसकी डिग्री क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जो कि आइलर्स थ्योरम से मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया कि वेरीफाई आइलर्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग होमोजीनियस फंक्शंस। बताया गया है कि ये होमोजीनियस हैं
और हमें सिर्फ वेरीफाई करना है कि क्या आइलर्स थ्योरम वेरीफाई होना चाहिए। तो पहला पार्ट देखिए, इसमें जो फंक्शन है वो कुछ यूं है कि एफ ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, आइलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? वो ये है कि एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई दैट शुड बी इक्वल टू एन एफ। तो हमें ये n तो पता होना चाहिए ना। n क्या है? n उस फंक्शन की होमोजीनियस की डिग्री है, यानी होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री है। तो आल्दो हमें ये बताया गया कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, लेकिन उसकी डिग्री नहीं बताई गई। तो उसकी डिग्री मालूम करने के लिए हम इसमें पुट कर देते हैं कि एफ ऑफ टी एक्स और टी वाई फाइंड करते हैं। ये इक्वल होगा टी एक्स मल्टीप्लाई विद टी वाई एंड प्लस टी वाई का स्क्वायर। So this will be equal to t square x square plus t square y square, and this will be equal to t square and x square plus y square. So x square plus y square is the function f, so हम लिखेंगे t square f of x y। तो यानी हमें यहाँ पर ये मिल गया, we get n is equal to 2। तो हमें अब क्या प्रूव करना है? We have to verify that x partial f over partial x plus y partial f over partial y that is equal to 2 टाइम फंक्शन f। ओके, चूंकि n हमें मालूम हो गया ना कि उसकी जो डिग्री है वो 2 है, सो इसलिए 2f के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x पार्शियल f ओवर पार्शियल x एंड प्लस y पार्शियल f ओवर पार्शियल y। मैं ऐसा भी कर सकता था कि पार्शियल f ओवर पार्शियल x सेपरेट फाइंड करता, पार्शियल f ओवर पार्शियल y सेपरेट करता और फिर उनको यहाँ पर पुट करता, लेकिन बेहतर है कि आप इसे यूँ डायरेक्ट ही कर लें। x अब चाहिए हमें पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ द फंक्शन f क्या फंक्शन है? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, प्लस वाई सेम, और फिर हम फाइंड करेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ द फंक्शन f जो कि है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो ये इक्वल हुआ x। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो क्या होगा? एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जस्ट y होगा, क्योंकि y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर, इसमें y तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा। ओके, नेक्स्ट y सेम, और फिर नेक्स्ट हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो x कांस्टेंट है, x एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई? 2y। सो ये इक्वल हुआ एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। अच्छा, हम इसे लिख सकते हैं 2xy और प्लस 2y स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आप गौर करें कि हमें स्टार्ट में जो फंक्शन f दिया गया वो यही तो है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम f ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई हो गया कि आइलर्स थ्योरम यहाँ मुकम्मल सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप एंड पर सिर्फ इतना लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। ओके, सेकेंड पार्ट में फंक्शन जो गिवन है वो कुछ यूं है कि f ऑफ एक्स कॉमा वाई विच इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स ओवर वाई। जी, तो अब हम इसका हमें क्या पहले देखना है? हमें देखना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री मालूम करने के लिए हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, ये इक्वल होगा कॉज ऑफ टी एक्स ओवर टी वाई। सो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स ओवर वाई, यानी कि इसके साथ तो टी मौजूद नहीं है, तो टी पावर 0 मौजूद है ना, टी पावर 0 1 होता है, तो हमें यहाँ n मिल गया। सो वी गेट n इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या वेरीफाई करना है? वी हैव टू वेरीफाई दैट आइलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें चाहिए x पार्शियल f ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल f ओवर पार्शियल y
दैट इज इक्वल टू एन एफ। तो अब एन क्या है, एन तो 0 है, तो यानी हमें ये चाहिए कि दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और हमें देखना यह है कि क्या वाकई आंसर 0 आता है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पर हमें चाहिए x पार्शियल f ओवर पार्शियल x एंड प्लस y पार्शियल f ओवर पार्शियल y। तो f की वैल्यू पुट करेंगे, x पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ व्हाट इज f, f इज cos ऑफ x ओवर y एंड प्लस y पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ द फंक्शन f, f क्या है, cos ऑफ x ओवर y है। ओके अच्छा, तो x सेम रहेगा। अब ज़रा यहाँ रुक के आपने ज़रा गौर से समझना है। हम पहले तो cos का डेरिवेटिव लेने वाले, तो cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन में बन जाएगा, सो माइनस साइन एंगल सेम x ओवर y, और फिर एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ x ओवर y को हम यूं ना लिख लें x y पावर -1। बस आसानी इसमें ये हो जाएगी कि हमें कोशेंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, हम जस्ट प्रोडक्ट रूल से ही काम चला लेंगे। प्लस y, यहाँ से ज़्यादा अगले स्टेप में फ़ायदा होने वाला है। ओके नेक्स्ट, पार्शियल ओवर पार्शियल y, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है, तो cos का डेरिवेटिव पहले लेंगे जो कि होगा माइनस साइन एंगल सेम x ओवर y, और फिर एंगल का डेरिवेटिव पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ द एंगल, एंगल क्या है x ओवर y या x y पावर -1। अब मैंने सिर्फ x ओवर y ही लिखा है लेकिन y की पावर -1 लिख दी है। तो ये किसके इक्वल होने वाला है, दिस इज इक्वल टू x, और इन साइड क्या है माइनस साइन ऑफ x ओवर y मल्टीप्लाई विद एक्स वाई पावर -1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो कांस्टेंट है ना y पावर -1, हमें तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना है, तो ये जस्ट y पावर -1 ही लिखा जाएगा, प्लस y, और यहाँ होगा माइनस साइन ऑफ x ओवर y सेम मल्टीप्लाई विद, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो x कांस्टेंट होगा, x सेम रहेगा, y पावर -1 का डेरिवेटिव है माइनस y पावर -2, तो मैंने वो माइनस पहले लगा दी। ओके अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस एक्स वाई पावर -1 साइन ऑफ x ओवर y। ओके, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बना देंगे, सो प्लस वाई एक्स वाई पावर -2 और साथ में है साइन ऑफ x ओवर y। ओके तो ये जो y और y पावर -2 है, इसको अब हम यूं लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई पावर -1 सेम साइन ऑफ x ओवर y सेम, और प्लस y की पावर x सेम लिखें, y और y पावर -2, तो ये बन जाएगा y पावर -1 और साथ में होगा साइन ऑफ x ओवर y। तो ये दोनों तो सेम है अपोजिट सिंबल के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या बच जाएगा, 0 के इक्वल होगा ये, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये वेरीफाई हो गया है, अब बस आप इतना ही लिख दें कि हैंस वेरीफाइड। तो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 3, जिसमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई एंड माइनस एक्स। ओके, इसकी पहले डिग्री फाइंड करते हैं, एन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टी एक्स टी वाई पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के इनसाइड एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई और माइनस एक्स की जगह टी एक्स, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के इनसाइड टी स्क्वायर एक्स वाई और माइनस टी एक्स, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट से बाहर ले जाएं तो ये जस्ट टी होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई और माइनस टी एक्स, तो यहाँ से जब हम टी कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई एंड माइनस एक्स, सो दिस इज इक्वल टू टी एंड एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ n तो 1 है, वी गेट n is equal to 1. So we have to verify that क्या वेरीफाई करना है कि x पार्शियल f ओवर पार्शियल x प्लस y
पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई दैट इज इक्वल टू एन एफ, एन क्या है, एन तो 1 है, सो जस्ट एफ के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स एंड प्लस वाई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई। तो ये इक्वल हुआ एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ एफ। एफ क्या है, फंक्शन हमारे पास है ये वाला। तो स्क्वायर रूट को भी मैं पावर में लिख लेता हूँ, एक्स वाई पावर 1/2 एंड माइनस एक्स प्लस वाई एंड पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या है, एक्स वाई पावर 1/2 एंड माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ एक्चुअली असल काम सिर्फ इतना सारा करना पड़ता है कि हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करना होते हैं। तो ये इक्वल हुआ एक्स। जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो पहले हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेने वाले हैं पावर रूल के अकॉर्डिंग। पहले तो 1/2 आएगा, इसकी एक पावर कम होगी, एक्स वाई की पावर -1/2, और फिर जो इनर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इस एक्स का डेरिवेटिव तो 1 है क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही ले रहे हैं ना, और प्लस वाई, और यहाँ पर होगा एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले पावर रूल के अकॉर्डिंग 1/2, एक्स वाई की पावर एक कम कर देंगे 1/2 -1, सो -1/2, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, सो पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ एक्स वाई। नेक्स्ट माइनस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई तो 0 होगा। ओके, सो ये इक्वल हुआ एक्स इंटू 1/2 एक्स वाई पावर -1/2। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब लेंगे तो ये जस्ट वाई होगा, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो वाई कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, -1 एज इट इज रहेगा, एंड प्लस वाई इंटू 1/2 एक्स वाई पावर -1/2। और यहाँ जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो वाई का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, साथ में जस्ट एक्स रह जाएगा, और नेक्स्ट तो 0 है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इसको हम थोड़ा अब सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 साथ में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, ऊपर पावर -1/2 है ना, तो नीचे लेके पावर +1/2 हो गया। अच्छा, इस x को हमने पहले इस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया है, नेक्स्ट एक 1 भी मौजूद है, तो नेक्स्ट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -x, और प्लस ये क्या है जी, एक्स वाई डिवाइडेड बाय 2 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। नीचे ले गए ना, ऊपर पावर -1/2 है तो नीचे जाकर पॉजिटिव 1/2 यानी स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई, तो ये बन जाएगा एक्स वाई सेम माइनस एक्स। अब इस एक्स के नीचे जस्ट 1 मौजूद था तो ये बन जाएगा एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, बल्कि इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई होगा, यानी एक्स इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई और प्लस एक्स वाई सेम। सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई, यानी 2xy माइनस 2x एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई एंड होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। तो ऊपर से 2 कॉमन लें, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई एंड होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ओके, एक मिनट जी, मुझे, हाँ ठीक है, ठीक जा रहे हैं हम। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बाकी हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई अलग, और माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई अलग, यानी स्क्वायर रूट एक्स वाई को दोनों पर अलग अलग डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये स्क्वायर रूट एक्स वाई और ये स्क्वायर रूट एक्स वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ एक्स वाई की पावर 1 है और नीचे एक्स वाई की पावर 1/2 है। याद रहे, जब भी हम यूं लिखें a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a, तो इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ a। कैसे भला, ऊपर वाले a को 2 मरतबा स्क्वायर रूट a की फॉर्म में लिख दें,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ ए रह जाएगा। तो मैं यहाँ बता दूँ कि हमने किया क्या है। ये जस्ट क्या था, हमने इसको लिखा a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो आप इसको a समझ लें, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ a समझ लें, तो ये क्या बन गया, ये बन गया जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई एंड माइनस एक्स। तो ये किसके इक्वल है, ये तो हमें फंक्शन f गिवन है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। अच्छा, हमें प्रूव तो यही तो करना था, ज़रा देखते हैं, यही तो हमें वेरीफाई करना था कि दिस इज इक्वल टू f, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। ओके, तो अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4, जिसमें हमें फंक्शन जो गिवन है वो ये है कि f ऑफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y। ओके, तो बताया गया है कि ये होमोजीनियस है, हमें तो सिर्फ उसकी डिग्री के बारे में पहले बात करनी है। जब डिग्री मिल जाएगी तो फिर हम आइलर्स थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। तो ज़रा f ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई फाइंड करें। ये इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ टी एक्स प्लस टी वाई डिवाइडेड बाय जो y है तो इसको हम लिखेंगे टी वाई। अच्छा, ऊपर से t कॉमन लिया जा सकता है, हम इसे लिख सकते हैं f ऑफ t इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय टी वाई। तो t से t कैंसिल हो जाएगा और बाकी रह जाएगा सिंपल f ऑफ एक्स प्लस वाई। सॉरी, मैं f लिख गया हूँ, यहाँ होना चाहिए था नेचुरल लॉग। तो ये रह गया नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y। तो ये तो वही फंक्शन f नहीं है, दिस इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। इट मीन्स दैट हेयर t पावर 0 है, यानी हम यहाँ ये कह सकते हैं वी गेट n इज इक्वल टू 0। तो अब आइलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या वेरीफाई करना है, वी हैव टू वेरीफाई दैट x पार्शियल f ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल f ओवर पार्शियल y दैट इज इक्वल टू एन एफ। एन 0 है तो f साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसे हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें चाहिए x पार्शियल f ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल f ओवर पार्शियल y। तो इसमें हम पहले तो लिखते हैं x, फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू f ऑफ द फंक्शन f। f फंक्शन क्या है ज़रा, वो है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y। ओके, और प्लस y, और फिर हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है किसका, दिए गए फंक्शन का, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय y का। ओके, अच्छा, जब हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो क्यों ना नेचुरल लॉग को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें डेरिवेटिव लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये x एज इट इज़ रहने दें, पार्शियल ओवर पार्शियल x ही रहने दें, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ln a ओवर b जो कि इक्वल होता है ln a माइनस ln b, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y, और प्लस y पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ द फंक्शन, इसको हम लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y। ओके, सो ये बन जाएगा x। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इनसाइड पहले नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर x प्लस वाई, और फिर इस x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी यूं लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ x प्लस वाई, और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो 0 बन जाएगा। ओके, प्लस y, और फिर यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y पहले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 ओवर x प्लस वाई, और फिर इस x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और माइनस नेचुरल लॉग y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये 1 ओवर y बन जाएगा।
सो ये इक्वल हुआ x इंटू 1/x प्लस वाई। अब x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? x का डेरिवेटिव 1 और प्लस 1 y का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ जस्ट 1 रह जाएगा, तो हम नहीं लिखते साथ में, प्लस वाई इंटू 1/x प्लस वाई, और x प्लस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1, तो ये जस्ट 1 है, तो उसे हम साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, -1/y लिख लेंगे। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई और माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई। तो ये बन जाएगा, इनका एलसीएम लें पहले दो का जो कि है x प्लस वाई, और यहाँ भी x प्लस वाई रह जाएगा, माइनस वाई से y कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 होगा। अच्छा, इस x प्लस वाई से x प्लस वाई को कैंसिल करें तो 1, सो 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0, और यही तो राइट हैंड साइड पर हमें रिक्वायर्ड था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो थ्योरम है वो वेरीफाई हो चुका है, सो हेंस वेरीफाइड। ओके, तो ये हमारा जो मेजर पोर्शन था इस एक्सरसाइज का वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है कि इफ़ u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स और प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, देन शो दैट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले फिर इसको सॉल्व करते हैं। शो क्या करना है हमने कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y दैट इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये तो बड़ा आसान है, चलें सॉल्व करते हैं। तो u हमें गिवन है, u क्या है? गिवन है, और u की वैल्यू है इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। क्यों ना हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, लिख सकते हैं u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई क्यूब। इस तरह करने का फ़ायदा ये हुआ कि अब डेरिवेटिव लेने में आसानी हो जाएगी। पहले हमें चाहिए पार्शियल u ओवर पार्शियल x, हमें ये इक्वेशन वेरीफाई करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले फाइंड कर रहे हैं। चले मैं दोनों इकट्ठे ही कर लेता हूँ, पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। तो हम इसे लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ u क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ u, अब फिर u की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई क्यूब। तो पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे, तो ये कांस्टेंट है, ये साथ ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन जाएगा, सो 2xy माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y स्क्वायर कांस्टेंट साथ में यूं ही रहेगा, और x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, सो जस्ट y स्क्वायर बन जाएगा। और माइनस में मैंने नहीं लिखा, एक्चुअली वो 0 हो गया है, डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो ये 0 हो गया। ओके, प्लस अब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y की बात करेंगे, तो जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे होंगे तो x कांस्टेंट होगा, सो x स्क्वायर एज इट इज रहने दें, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब तो कांस्टेंट है ना, डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो ये 0 हो गया, प्लस एक्स सेम, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y, तो हम इसे लिखेंगे 2xy, और माइनस वाई क्यूब का डेरिवेटिव जो कि है 3y स्क्वायर। अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये हम लिख सकते हैं 2xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 3y स्क्वायर। ओके, तो क्या यहाँ पर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर में ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर वाली टर्म ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -2y स्क्वायर, और एक्स वाई के साथ एक्स वाई को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4xy। सो क्वेश्चन मुकम्मल हो रहा है, -2 हम कॉमन लेंगे
तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2xy। तो -2 को यहीं रहने दें, तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई होल स्क्वायर, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरह हमने ये मुकम्मल कर लिया। बस यही काफ़ी है, इतना ही बता देना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, तो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली सॉल्व करना होगा। इसमें हमें बताया गया कि इफ़ u इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, then prove that x partial u over partial x plus y partial u over partial y that is equal to sine of 2u। ओके, तो ज़रा देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमें एक तो u गिवन है, सो गिवन u इज इक्वल टू tan इनवर्स और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, यानी अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो x पार्शियल u ओवर पार्शियल x, जब हम पार्शियल u ओवर पार्शियल x ही फाइंड करने लगेंगे तो बहुत सारी कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी। इस tan इनवर्स को लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। ओके, अच्छा साथ ही हम ये लेट कर लेते हैं कि ये f है, f इज इक्वल टू दिस वन, यानी अब f इक्वल है tan u भी और f इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, यानी हम इसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ टी एक्स टी वाई किसके इक्वल है? ये इक्वल होगा एक्स क्यूब यानी टी क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी टी क्यूब वाई क्यूब एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई यानी टी एक्स माइनस टी वाई। तो ऊपर से टी स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, कैंसलेशन होके, यानी ये इक्वल हुआ टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन एफ इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। अच्छा, अगर ये होमोजीनियस है तो बाय आइलर्स थ्योरम हम यहाँ ये भी कह सकते हैं, बाय आइलर्स थ्योरम या यूलर्स थ्योरम भी इसे बोलते हैं, वी हैव, अभी हम ये पहले देख चुके हैं कि अगर आइलर थ्योरम सेटिस्फाई हो तो हम लिख सकते हैं पार्शियल एफ एक्स पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स प्लस वाई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई दैट विल बी इक्वल टू डिग्री एंड द फंक्शन, डिग्री क्या है 2 है, सो 2 इंटू फंक्शन। ओके, तो यहां हम फंक्शन को पुट करना शुरू कर देते हैं। हम लिख सकते हैं एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ द फंक्शन एफ tan u के इक्वल भी तो है, क्योंकि हमें आंसर जो है वो u की फॉर्म में चाहिए, सो दैट्स वाई यू वाला फंक्शन पुट कर देते हैं। सो ये बन जाएगा एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स ऑफ tan u एंड प्लस वाई पार्शियल ओवर पार्शियल वाई ऑफ tan u दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड फंक्शन जो है वो tan u है। ओके, अच्छा अब हम इसे लिख सकते हैं x, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर, सो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर u और फिर इस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली y, tan का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर, सो सीकेंट स्क्वायर u और फिर इस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये इक्वल होगा 2 इंटू tan u। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में सीकेंट स्क्वायर u हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। जब सीकेंट स्क्वायर u कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल u ओवर पार्शियल y और ये इक्वल हुआ 2 tan u। इस सीकेंट स्क्वायर u को यहाँ से दूसरी साइड पर भेज दें तो डिवाइड हो जाएगा, सो x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल हुआ 2 tan u। और सीकेंट स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब cos स्क्वायर u हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि सीकेंट स्क्वायर है ना, तो ये है 1 ओवर cos स्क्वायर u, तो दूसरी साइड पर cos स्क्वायर u मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अब हम इसे यूं भी लिख सकते हैं x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस वाई
पार्शियल u ओवर पार्शियल y दैट इज इक्वल टू 2 टाइम tan u क्या है, ये है साइन u ओवर cos u, और सीकेंड cos स्क्वायर u को तो हम cos स्क्वायर u ही रहने देते हैं, तो एक cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 2 साइन u cos u, और 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि x पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस y पार्शियल u ओवर पार्शियल y दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2u। यहाँ गलती से मैं जो कि थीटा बोल रहा था तो थीटा ही लिखा गया, ये एक्चुअली u है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सरसाइज नंबर 11 भी कंप्लीट हुई। बाकी एक मैटलैब से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो हम अलग से वीडियो में करने वाले हैं।